नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो सबसे ज्यादा जो घर घर की समस्या या सब जगह की ज्यादातर जो समस्या देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है घुटनों का दर्द। तो इस वीडियो में जानेंगे कि घुटने का दर्द जो होता है वो होता कैसे है और उसको किस तरीके से आपको ठीक करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका घुटने का दर्द सही हो सकता है। इस वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो हम आपको बताते हैं कि होता है क्या कि आपके घुटने का जो दर्द है उसका कारण क्या होता है वो बताते हैं। तो घुटने का दर्द का बहुत सारा कारण है। इससे पहले आपको बताते हैं कि हमारा घुटना इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि हम जब अगर कहीं भी वॉक करते हैं, घूमते हैं, तो सबसे ज्यादा जो लोड पड़ता है वो हमारे घुटने पे पड़ता है। और हमारा जो घुटना जो नी जॉइंट बोलते हैं वो 3 बोन से मिलके बना हुआ है। पहला तो फीमर बोन और फिबुला और टिबिया, ये 3 बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे नी जॉइंट बनता है। अब नी जॉइंट इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर आप चलते हैं, कहीं भी वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो इस पे पूरे बॉडी का लोड पड़ता है। तो इसका कारण क्या है जो आपका घुटने का दर्द बढ़ने लगता है, या आजकल तो लोगों में, कम उम्र वाले लोग में भी ज्यादातर घुटने का दर्द समस्या देखने के लिए मिलती है। आपको बताते हैं कि घुटने का दर्द का पहला जो कारण है वो है एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में कमते जाता है। उसके कारण होता है कि आप देखते होंगे कहीं भी व्हीकल्स है, कहीं भी गाड़ी है, वो भी चलता है तो उसमें ग्रीस काम करता है जिससे उसका मोटर फंक्शन सही से काम करता है। वैसे ही हमारे जॉइंट के मूवमेंट के लिए साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जो एज गुजरते गुजरते वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। अब दूसरा कारण आपको बताते हैं जो सबसे ज्यादा घुटने को इफेक्ट करता है, वो लेडीज लोग में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि लेडीज में सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी और मिनरल्स की कमी होने के कारण ये चीजें देखने के लिए मिलती है। तीसरा जो कारण है वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में आपको बता दें कि बहुत सारे ऑटो इम्यूनिटी में होता है क्या कि हमारे शरीर का खुद का इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को अगर डैमेज करने लगे तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून डिजीज में जनरली रिमेटॉइड अर्थराइटिस जनरली होता है क्या कि हमारे ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे ही ज्वाइंट को इफेक्ट करता है और हमारे ही ज्वाइंट को डिग्रेड करने लगता है। इसके कारण होता है कि मल्टीपल ज्वाइंट पेन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अब आपको बता दें कि मल्टीपल ज्वाइंट मतलब हो गया जैसे एंकल ज्वाइंट हो गया, उसके बाद हो गया आपका नी ज्वाइंट हो गया, कोई भी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, आपका मेटाकार्पल ज्वाइंट, जो भी ज्वाइंट हमारे बॉडीज में है उसमें पेन देखने के लिए मिलता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस पे। ये सब चीजें, इसके कारण भी नी पेन होता है। साथ साथ अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट ज्यादा होने के कारण आपके नी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। नी जॉइंट का जो स्पेस होता है, हमारे जो जॉइंट होता है, वो जॉइंट जो होता है उसका इस तरीके का मूवमेंट होता है। अगर आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पैर आप मोड़ते हैं, तो उसका जो मूवमेंट होता है वह एंटीरियर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, ऐसा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है जिसमें रोलिंग मूवमेंट होता है ज्वाइंट के बीच में। इसमें होता है क्या कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो इसका जो स्पेस है, ज्वाइंट का स्पेस, वो कम जाता है जिससे मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। अब इसके कारण होता है क्या कि जो ज्वाइंट में है वो आपको, अगर यहाँ से मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ से 2 ज्वाइंट है वो आपस में घिसेगा, घिसने के कारण होता है क्या, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है। कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने के कारण जनरली पेन देखने के लिए मिलता है। तो ये सब जो है वो रीजन है जो नी, घुटने का दर्द का कारण बनता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इससे आपको मेंटेन करके रखना है, कैसे आपको मेडिसिन और प्लस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे आपको कंटिन्यूअसली फोकस करना है, वो एक्सरसाइज आपको बताते हैं। और साथ साथ अगर किन्हीं का पेन अगर सीवियर रहता है उस कंडीशन में आपको मेडिसिन भी बताते हैं।
तो पहले तो आपको बताते हैं कि नी जॉइंट है, उसमें आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट मतलब इट मीन्स कि आपको एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको एक्सरसाइज से ही आप रिकवर आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन जो रहता है वो आपको एक सर्टेन टाइम तक आपको एक पेन को रिड्यूस करके रख सकता है, रोक के रख सकता है। फिर उसके बाद जब भी आपका ये दर्द का जो इफेक्ट है वो कमेगा, वैसे ही आपको ये दर्द वापस आने लगेगा। एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको कहीं भी एक चेयर पे बैठ जाना है। चेयर के पे बैठने के बाद आपको पैर को उठाना है। पैर को उठाना है, पैर में आप कुछ बांध लीजिए, कुछ वेट में। पहले आप कोशिश कीजिए कि आप सिंगल पैर उठाने का कोशिश कीजिए। 20 से 30 बार दिन में सुबह और शाम आपको ये पैर उठाना है। और जब भी आप पैर उठाएं आपको उस वैसे आपको पैर को 5 से 10 सेकंड तक गिनना है और होल्ड करके रखना है। अगर आप 20 से 30 बार इजिली कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो आपको कुछ बांध लेना है पैर में और उसके बाद उठाना है आपको पैर। तो ये चीज करके आप 20 से 30 बार डेली 2 बार सुबह शाम आप करके आप अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके सराउंडिंग एरिया वाले जितने भी मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स में जो जो मसल्स आते हैं वो स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथनिंग होने के कारण होगा कि आपका जो पेन है उसमें आपको रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। ये चीज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के अलावा आपको अगर ज्यादा पेन होता है तो आप हॉट पैक हॉट पैक को यूज कर सकते हैं। बहुत जगह इसको बोलते हैं सस्पेंशन थेरेपी, जिसको हीट थेरेपी भी बोलते हैं। जिसमें होता है क्या कि आपके जहाँ पे पेन हो रहा है आप वहाँ पे हॉट पैक रख के आप वहाँ पे रिलीफ पा सकते हैं। तो आप 5 से 6 मिनट तक आप वहाँ पे हॉट पैक रख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारा क्रीम आता है, बहुत सारा मेडिसिन आता है। अगर आपका पेन जो है वो सीवियर है तो आपको मेडिसिन के बारे में बताते हैं, जिसको आप एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका पेन कंट्रोल रहेगा और धीरे धीरे एक्सरसाइज करके आप वापस से स्ट्रेंथनिंग ला करके आप अपने नी जॉइंट को रिकवर आउट कर सकते हैं। तो आपको मेडिसिन में पहले जो क्रीम यूज करना है वो एनसेड है। एनसेड में जितने भी डाइक्लोफिनेक क्रीम आता है, जिसको बोलते हैं डाइक्लोफिनेक, जो कि आपके पेन को उस एरिया में रिड्यूस करने का काम करता है, उसको आपको यूज करना है। और यूज सुबह शाम आपको करना है। उसको आपको एक मसाज की तरीके से करना है इन द सर्किल के फॉर्म में, इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आपको 5 से 6 मिनट तक क्रीम को मसाज करना है। इससे आप देख सकेंगे कि पेन जो होगा वो आपका रिलीफ होगा और साथ साथ जो आपको घुटने का दर्द की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होगा। आपका एक्सरसाइज के साथ साथ पेन जो है वो आपको कंट्रोल करके रखेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे आप ले सकते हैं निम्योसलाइड हो गया, इंडोमिथासिनिन हो गया, और भी बहुत सारे मेडिसिन है जो कि आप प्रिस्क्राइब्ड करके स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर से आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो ये है आपको घुटने का दर्द, और इसके जो जो आपको मैनेजमेंट बताएं वैसे आप करके काफी रिलैक्स पा सकते हैं। और यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल